बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट ABST और लेसन रेशो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण। ये एक अपने 5th यूनिट का चैप्टर है। 4th यूनिट का चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज। और जो शुरू की 3 यूनिट है वो थ्योरी है, थ्योरी को अपन बाद में देखेंगे। एक बार 4th यूनिट में जो अपने ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज चैप्टर था उसको अपन पढ़ चुके हैं। और यूनिट 5 में जो अपना प्रैक्टिकल चैप्टर है वह है रेशो एनालिसिस, उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा समय ज़्यादा लगने वाला है, लेकिन आप ये मान कर चलें कि ये बुक्स इस चैप्टर को पूरा होने के बाद में प्रैक्टिकल के हिसाब से कंप्लीट हो जाएगी। फिर जो 3 यूनिट बचेगी वो केवल अपने थ्योरी का पोर्शन बचेगा। इसके अलावा भी हालांकि कुछ प्रैक्टिकल सब अपने इसमें चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे केस फ्लो, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में अथवा में क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन अथवा में आता है तो दोनों में से एक करना होता है अपन को, है ना। तो अपने जैसे या तो रेशो, एक तो रेशो में सवाल आएगा और एक केस फ्लो में से आएगा। तो अपन को रेशो यदि बढ़िया आता है तो अपन रेशो में से आराम से कर लेंगे, भले अपन को केस फ्लो आए चाहे नहीं है। नॉलेज के लिए अपन एक बार पढ़ लेंगे केस फ्लो को भी। दूसरी बात, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज है 4th यूनिट में, और एक कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर भी है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल आ सकता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर वाला भी चैप्टर अपन पढ़ लेंगे। लेकिन जब ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज अपन ने पढ़ लिया तो मतलब 4th यूनिट में से अपने एक क्वेश्चन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आप यही मानकर चलिए कि 4th यूनिट में अपना एक चैप्टर बढ़िया तैयार हो गया है जिसमें से क्वेश्चन आना है। और 5th यूनिट में जिसमें से एक क्वेश्चन आना है वो है रेशो एनालिसिस, ठीक है। तो ये चैप्टर अपन पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, लेकिन यदि थोड़ा जिस तरह से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, उस तरह से यदि आप थोड़ा सा मतलब मेरी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि आप चलेंगे तो मैं कहता हूँ बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। किस तरह से देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। मुख्य रूप से रेशो को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो या लिक्विडिटी रेशो। सेकंड है लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो या लिवरेज रेशो। मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो के 2 नाम है, एक तो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो और एक दूसरा है लिक्विडिटी रेशो। इसी तरह से लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो के 3 नाम है, एक तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, एक कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो और एक लिवरेज रेशो। तीसरा एक्टिविटी रेशो, इसका एक ही नाम है। चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में 3 चीज़ आती है अपने। पहला बेस्ड ऑन सेल्स, दूसरा है बेस्ड ऑन कैपिटल या बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। सी है बेस्ड ऑन अर्निंग एंड डिविडेंड, ठीक है। तो पहला है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो या लिक्विडिटी रेशो। तो फर्स्ट का जो है उसकी मैं अब डिटेल बता रहा हूँ आपको, फिर सेकंड की डिटेल बताऊँगा, उसके बाद में फिर थर्ड की डिटेल बताऊँगा मैं आपको, उसके बाद मैं आपको 4th की डिटेल बताऊँगा, ठीक है। इस तरह से मतलब बोर्ड के ऊपर जो पूरा चैप्टर आ गया इसके अंदर, है ना, रेशो जितने भी वो सारे आ गए अपने, ठीक है ना। चलिए अपन जो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो या लिक्विडिटी रेशो है उसका अपन डिटेल से देखते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशो या लिक्विडिटी रेशो में 4 रेशो होते हैं। पहला है करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो, दूसरा है लिक्विड रेशो कह दो या क्विक रेशो कह दो या एसिड रेशो कह दो। 3 नाम है, तीनों में से किसी भी नाम से उसको बोल दो, वो बात एक ही है। तो देखिए पहला है करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो। तो करंट रेशो भी वही बात है और वर्किंग कैपिटल रेशो भी वही बात है। एक चीज़ आपको थोड़ा सा विशेष रूप से देखना है कि देखिए मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये है वर्किंग कैपिटल रेशो,
और यहाँ पर आगे आएगा एक कैपिटल टर्नओवर रेशो और एक आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। तो ये थोड़े नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए कई बार कंफ्यूज हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि ये तो है वर्किंग कैपिटल रेशो और यहाँ है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, यानी टर्नओवर जिसके आगे लग गया वो एक्टिविटी में आएगा और जिसमें टर्नओवर नहीं लगा वर्किंग कैपिटल के आगे वो शॉर्ट टर्म का करंट रेशो का दूसरा नाम है। और एक कैपिटल टर्नओवर रेशो भी होता है, तो कैपिटल टर्नओवर रेशो अलग है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो अलग है और जो केवल वर्किंग कैपिटल रेशो है वो अलग है, यानी केवल वर्किंग कैपिटल रेशो करंट रेशो का दूसरा नाम है। चलिए आगे। तो दूसरा है शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो में देखिए लिक्विड रेशो बोल दो या क्यूक रेशो कह दीजिए या फिर एसिड रेशो आप उसको कह दें, एक ही बात है, मतलब इसी के तीन नाम है। फिर थर्ड है एब्सोल्यूट रेशो या सुपर लिक्विड रेशो, इसके दो नाम है। चौथा है केस रेशो और देखिए पहले की अपन डिटेल देख लिए हैं, जो इसके फॉर्मूला क्या होंगे अपन ने तो रेशो के भी नाम देखे हैं, इसके फॉर्मूला क्या होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल एक बार पूरा चैप्टर आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन से रेशो हैं, उसके अंदर कौन कौन से रेशो हैं, फिर इनके क्या फॉर्मूला रहेंगे वो अपन देख लेंगे। लेकिन एक बार पूरी समरी में आपके सामने ला रहा हूँ कि पूरे चैप्टर की समरी क्या रहेगी। चलिए, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया कि शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो चार प्रकार के हैं। दूसरा जो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो या कैपिटल स्ट्रेंथ रेशो या लिवरेज रेशो है वो अपना कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का। देखो पहला है डेब्ट इक्विटी रेशो, ठीक है। दूसरा है सोल्वेंसी रेशो या डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशो। थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशो। फोर्थ है फिक्स एसेट रेशो। फिफ्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो और सिक्स है कैपिटल गियरिंग रेशो। थर्ड एक्टिविटी रेशो, ये थर्ड, ये एक्टिविटी रेशो। पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशो या फिर उसको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो भी कह सकते हैं अपन। सेकंड है डेटर्स टर्नओवर रेशो। थर्ड है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो और फोर्थ है कैपिटल टर्नओवर रेशो और फिफ्थ है फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशो और सिक्स है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो और 7 है टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ में आ जाइए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसमें ए बेस्ड ऑन सेल्स, बी बेस्ड ऑन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट और सी बेस्ड ऑन अर्निंग एंड डिविडेंड। तो फोर्थ में देखिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में जो पहला है ए बेस्ड ऑन सेल्स, उसकी डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, दूसरा नेट प्रॉफिट रेशो और थर्ड है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और फोर्थ है ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अलग है, ऑपरेटिंग रेशो अलग है और फिफ्थ है आपका एक्सपेंसेस रेशो। अब जो बी पॉइंट है बेस्ड ऑन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट, वो देखिए आप बेस्ड ऑन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स और सेकंड है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और थर्ड है रिटर्न ऑन, इसका मतलब ये रिटर्न ऑन है ना, बार बार रिटर्न ऑन आ रहा है ना इसलिए, तो रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड और रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड और फिफ्थ है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। और सी पॉइंट आपका जो है वो है बेस्ड ऑन अर्निंग एंड डिविडेंड। तो देखिए सी बेस्ड ऑन अर्निंग एंड डिविडेंड, इसमें पहला है बुक वैल्यू पर शेयर, दूसरा है अर्निंग पर शेयर, तीसरा है डिविडेंड पर शेयर, चौथा है प्राइस अर्निंग रेशो और पांचवा है डिविडेंड पेमेंट रेशो या डिविडेंड पे आउट रेशो और सिक्स है डिविडेंड यील्ड रेशो। अभी बहुत सारे के सूत्र है, इतने सारे के सूत्र देखकर स्टूडेंट्स तो ये देखता है मुझे तो याद ही नहीं होंगे, बहुत सारे के सूत्र है, इतने सूत्र तो याद नहीं हो सकते मुझे। तो पहली बात तो आप चिंता बिल्कुल नहीं करें, लेकिन हल्की सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिल्कुल लापरवाह तो नहीं हो। मतलब सारे सूत्र जो हैं या सारे फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न नहीं करने, याद नहीं करने, कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो आपको याद करने हैं
मैं एक बार टिक लगा देता हूँ मेन पर। एक तो देखिए आप करंट रेशो वाला याद करना है, करंट रेशो कह दो या वर्किंग कैपिटल रेशो कह दीजिए या लिक्विड रेशो। इसमें ये दो, इधर डेब्ट इक्विटी रेशो, सोल्वेंसी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो 3, फिक्स एसेट्स रेशो और कैपिटल गियरिंग रेशो, ठीक है ना। इधर आ जाइए, डेटर्स टर्नओवर रेशो, सॉरी स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो और कैपिटल टर्नओवर रेशो भी याद कर लेना। ये तो बिल्कुल ईजी है, मैं बता दूंगा। इधर आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो, ठीक है। और बाकी इनकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने ज़्यादातर क्वेश्चनों में, कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चनों में अपने को जरूरत पड़ेगी जो देख लेंगे अपन। कुल मिलाकर अपन यदि काउंट करें तो मैं एक आध सूत्र और याद करना पड़ सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, मात्र 16 सूत्र ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं। तो 16 सूत्र तो बहुत कम सूत्र होते हैं, नहीं? तो आपको 16 सूत्र याद करने, 16 सूत्र याद करने का 16 में से कुछ तो आते हैं आपको। करंट रेशो का तो क्या होता है, करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, उसमें याद ही क्या करना है, बहुत ईजी है। लिक्विड रेशो क्या है, लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज, तो ये बहुत ईजी है ना। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो 16 सूत्र आप याद कर लें और एक बार ये समरी आपको याद करें, जैसे मुझे भी ये समरी याद है, ठीक है। आप यकीन नहीं करेंगे कि सर आप तो ऐसे ही कह रहे हैं, आपको तो याद नहीं है। तो एक बार जो मैंने बोर्ड पर पूरा लिखा है इसको मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो बोर्ड पर जितना भी मैंने लिखा है वो सारा आपको एक PDF फाइल बना के और उसका अलग से और इस चैप्टर का कंप्लीट ही नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आप ऐप पर देख लें, ठीक है। कंप्लीट नोट्स भेज दूंगा रेशो एनालिसिस का। लेकिन कंप्लीट का मतलब ये नहीं पूरा एक साथ पढ़ना है, जैसे जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप उसको पढ़ें। तो मैं एक बार इसको रिवाइज कर रहा हूँ बिना देखे, आप ध्यान देना। मुख्य रूप से रेशो को 4 भागों में बांटा गया है, ये आपकी फर्स्ट हेडिंग है। उसमें पहला शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो या लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। दूसरा है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो या कैपिटल स्ट्रेंथ रेशो या लीवरेज रेशो, ये सेकंड वाला है। और थर्ड वाला है एक्टिविटी रेशो। और फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में 3 है, बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट और बेस्ड ऑन अर्निंग एंड डिविडेंड। ये आपके 4 मेन जो रेशो के हैं वो आ गए। अब पहला है जिसका मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो या लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। जो यहाँ लिखा हुआ है आप देख लीजिए, ठीक है। मैं अब पीछे नहीं देख सकता क्योंकि बिना देखे बताना इसलिए, है ना। तो शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो या लिक्विडिटी रेशो में 4 सूत्र हैं। वो है पहला करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो, ठीक है। दूसरा है लिक्विड रेशो या क्विक रेशो या एसिड रेशो। और थर्ड है एब्सोल्यूट रेशो या सुपर लिक्विड रेशो। और चौथा है कैश रेशो। सेकंड है आपका, फर्स्ट मेन कंप्लीट हो गया, अब सेकंड आपका स्टार्ट हो रहा है, वो है लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो या लीवरेज रेशो। इसके अंदर पूरे 6 हैं। पहला है डेब्ट इक्विटी रेशो, दूसरा सोल्वेंसी रेशो या डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशो, और थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशो, और फोर्थ है फिक्स एसेट्स रेशो, और 5 है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, और 6 है कैपिटल गियरिंग रेशो, ठीक है। वापस से रिवाइज कर देता हूँ। पहला डेब्ट इक्विटी रेशो, दूसरा सोल्वेंसी या डेब्ट टू टोटल एसेट रेशो, थर्ड प्रोप्राइटरी रेशो, फोर्थ फिक्स एसेट रेशो, 5 इंटरेस्ट कवरेज रेशो और 6 कैपिटल गियरिंग रेशो। बहुत आसान है, यदि आप इसको लिख कर याद करेंगे तो बिल्कुल आपको आएंगे, और कोशिश करेंगे दो याद करते करते बहुत सारे के याद हो जाएंगे, है ना। लेकिन जैसे मैं याद कर रहा हूँ वैसे आपको भी करने, है ना। तो थोड़ा थोड़ा जैसे पहले मेन 4 कर लिए, उसके बाद में फिर उनकी डिटेल धीरे धीरे आप याद करने की कोशिश करें। और थर्ड है एक्टिविटी रेशो,
उसके अंदर 7 है। पहला स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दूसरा डेटर्स टर्नओवर रेशो, तीसरा है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, चौथा है कैपिटल टर्नओवर रेशो, पांचवा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, और उसके बाद में है देखो पहला स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दूसरा डेटर्स टर्नओवर रेशो, तीसरा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, चौथा कैपिटल टर्नओवर रेशो, और छठा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, चौथा एक मिनट पहला स्टॉक टर्नओवर रेशो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, दूसरा डेटर्स टर्नओवर रेशो, तीसरा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, चौथा कैपिटल टर्नओवर रेशो, पांचवा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, और छठा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, और सातवां है टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। इस तरह से ये 7 है। फिर चौथा जो आपका आ गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में 3 पॉइंट है, बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट, और बेस्ड ऑन अर्निंग एंड डिविडेंड। तो पहला बता रहा हूँ बेस्ड ऑन सेल्स, पहला देखिए पहले के अंदर फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो बेस्ड ऑन सेल्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पहला, दूसरा नेट प्रॉफिट रेशो, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, और चौथा ऑपरेटिंग रेशो, और पांचवा एक्सपेंसेस रेशो। एक्सपेंसेस रेशो में जैसे सैलरी है तो सैलरी का रेशो, वेजेज है तो वेजेज का रेशो, कमीशन है तो कमीशन का रेशो, ऐसे एक्सपेंसेस के नाम से हो जाएगा वो, ठीक है ना। बी है बेस्ड ऑन कैपिटल या इन्वेस्टमेंट, उसमें पहला रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, दूसरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तीसरा रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, और चौथा है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, और पांचवा रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। इसके बाद में सी पॉइंट है बेस्ड ऑन अर्निंग एंड डिविडेंड, उसमें पहला है बुक वैल्यू पर शेयर, दूसरा है अर्निंग पर शेयर, तीसरा है डिविडेंड पर शेयर, और चौथा है प्राइस अर्निंग रेशो, पांचवा डिविडेंड पेमेंट रेशो या डिविडेंड पे आउट रेशो, और छठा है डिविडेंड यील्ड रेशो, ठीक है। इस तरह से मैंने बिना देखे हुए पूरी समरी आपके सामने मैंने बोली है, उसी तरह से आप भी बोल सकते हैं। कहीं पर आपकी मान लीजिए थोड़ा सा मिस्टेक रह जाए तो आप उसको रिवाइज कर दें, तो इसमें थोड़ा याद ऐसे कर सकते हैं, जैसे क्रेडिटर सी से स्टार्ट है तो कैपिटल भी सी से स्टार्ट है, तो कहीं कंफ्यूज हो जाए तो थोड़ा सा इस तरह से, अभी मैं भी एक बार बीच में हो गया था, तो ऐसा कोई आप सिस्टम बना ले जिससे याद रह जाए क्रेडिटर सी से स्टार्ट होता है, कैपिटल भी सी से होता है, तो क्रेडिटर्स के बाद में कैपिटल बड़ा आएगा। तो ऐसा कुछ आधार याद कर लें, कई बार भूल जाएं तो उससे आपको मदद मिलेगी। लेकिन आपको 16 सूत्र याद करने हैं, समझ लो आप 16 में से 5-7 तो आपको आते हैं, 5-7 और करने, फिर आपका रेशो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बहुत आसान है ये चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके 12th क्लास में भी छोटे लेवल पर आया था, हालांकि इतना बड़ा लेवल वहाँ नहीं था 12th में, लेकिन 12th में भी आपके आया था, बीकॉम सेकेंड ईयर में भी आपके आया था, बीकॉम फाइनल में भी ये चैप्टर है, और एमकॉम फाइनल में भी ये चैप्टर है। इस तरह से 12th में आया 1, बीकॉम सेकेंड ईयर में आया 2, बीकॉम फाइनल में आया 3, और एमकॉम फाइनल में आएगा 4, यानी एक ही चैप्टर और 4 जगह आ रहा है। और आपको हो सकता है किसी स्टूडेंट को आ ही नहीं रहा है, कठिन लग रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और रेशो होता क्या है, कोई पूछ ले अपन को रेशो क्या है, कि जो बड़े आंकड़े हैं, संख्यात्मक जो बड़े आंकड़े हैं, उनको छोटे रूप में प्रतिष्ठित करना ही अनुपात है। जैसे मान लीजिए कि 2 जनों की पूंजी है, कैपिटल है, पूंजी का मतलब कैपिटल, जैसे ए और बी 2 जनों की कैपिटल है बिजनेस में, इसकी है 20 लाख और इसकी है 5 लाख, ठीक है। तो इसका रेशो कैसे निकलेगा, जैसे 3 0 से 3 0 गई, 2 0 से 2 0 गई, यानी 5 0 से 5 0 गई, 5 एकम 5 और 5 का 20, यानी 4 1। तो 20 लाख और 5 लाख को छोटे रूप में कह सकते हैं 4 1, ये रेशो हो गया। मतलब बड़े जो आंकड़े हैं उनको छोटे रूप में, संख्यात्मक रूप में प्रतिष्ठित करना ही, जैसे अपन कभी बोले भाई 2:1 है, मतलब 2:1, इसका मतलब जो पहले है उसका दुगना है और जो बाद में उसका
उसका आधा है। जैसे उसके 20 है तो उसकी 10 है, उसके 40 है तो इसकी 20 है, उसके 30 है तो इसकी 15 है। मतलब ए से बी के आधे हैं, 2 1 का मतलब, ठीक है। तो बड़े आंकड़ों को छोटे रूप में प्रदर्शित करना अनुपात है, ठीक है। यही अनुपात का उद्देश्य है कि बड़े बड़े आंकड़ों को एक छोटे रूप में, ताकि जल्दी से वो चीज़ समझ में आ जाए। इस वजह से कई बार बड़ी चीज़ को रेशो में कन्वर्ट करके और शॉर्ट में बता दिया जाता है कि उनमें 2 1 का रेशो है, मतलब दुगना ए का है तो आधा उसका बी का है। इस तरह से रेशो काम में लिया जाता है। और सभी बड़े बड़े बिजनेस में जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो आगे के कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो वो एक बार रेशो को ज़रूर देखते हैं कि अपना रेशो किस तरह से चल रहा है। और रेशो में भी मैं बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि एक रेशो को देखकर अपन कैसे मालूम चलाएं कि अपना बिजनेस सही पोजीशन पर चल रहा है या नहीं चल रहा है। मतलब एक रेशो एक ऐसी चीज़ है जिससे अपन हर एक्टिविटी पर नज़र रख सकते हैं बिजनेस की पर, ठीक है ना। यदि वो ज़्यादा है तो भी बिजनेस को रिस्क है, और कम है तो भी रिस्क है। मतलब एक लेवल है, उसी लेवल पर रेशो रहना चाहिए हर बिजनेस का, समझ गए। जैसे मान लीजिए मैं जेब में 5 लाख रुपए लेकर घूमूं, हमेशा एनी टाइम 5 लाख रुपए रखूं जेब में, तो मुझे नुकसान है। कैसे? यदि मैं उसको बैंक में भी यदि डिपॉजिट कराता हूं, जैसे मान लीजिए खर्चे के लिए अपन 2-5 हज़ार रुपये जेब में रख लें, बाकी को अपन बैंक में भी यदि जमा कराते हैं तो अपन को ब्याज मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साथ में 5 लाख रुपए डेली लेकर घूमने से तो कोई फायदा ही नहीं है। इसी तरह से मैं 5 रुपये लेकर जेब में घूमूं तो भी मुझे नुकसान हो सकता है। कैसे? कि मान लीजिए अपन मोटरसाइकिल चला रहे, कार चला रहे, पंचर हो गया या और छोटी मोटी मिस्टेक हो गई, तो अपन को कुछ पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो इसलिए ज़्यादा भी ठीक नहीं है और कम भी ठीक नहीं है। एक मिनिमम बैलेंस है या एक मिनिमम क्राइटेरिया है, वो होना चाहिए। तो रेशो में भी यही चीज़ बताई जाएगी कि एक कौन सा लेवल होना चाहिए। जैसे स्टॉक का लेवल ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कस्टमर दुकान पर आ रहे हैं, स्टॉक खत्म हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो आपके पास में माल पड़ा है दुकान में वो एक्सपायरी हो गया, बिका ही नहीं हो। तो एक लेवल होना चाहिए। तो हर चीज़ का लेवल देखेंगे, हर लेवल के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि रेशो कौन सा रेशो कौन से लेवल तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी बिजनेस के लिए रिस्क है और उससे कम भी बिजनेस के लिए रिस्क है। तो रेशो देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बिजनेस के लिए। बड़े बड़े बिजनेसों में जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो एक रेशो के आधार पर ही पूरे बिजनेस को, मतलब 5 मिनट में पूरी बिजनेस की स्थिति मालूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बहुत फ़ायदेमंद है। बड़े बड़े बिजनेसों में रेशो के बिना कुछ भी नहीं होता है, हर एक्टिविटी रेशो पर डिपेंड है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। यदि आप कोशिश करेंगे जिस तरह से मैंने अभी बिना देखे आपके सामने बोला, उसी तरह से आप भी अपने नोटबुक में थोड़ा थोड़ा लिख लिख के और याद कर कर के कोशिश करें, आप भी बोल पाएंगे। और मुश्किल कोई भी चीज़ नहीं है। फिर भी आपको यदि ज़्यादा लगे तो आपको मैं कह रहा हूँ जो टिक लगाए हैं मैंने वो 16 सूत्र आप याद कर लीजिए, काम हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।